हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज कुछ कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आप ये चीज़ सीखिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। आपने ये सीखा होगा। देखिए ये आता कैसे है ये भी सीखना ज़रूरी है। देखिए अगर मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस थीटा के लिए ये हाइट होगी, ये इसका बेस होगा और ये इसका हाइपोटेन्यूस होगा। अगर मैं आपसे साइन थीटा का रेशियो पूछूं तो आप बताएंगे कि h बाई, यानी कि इसको p आप कर लीजिए, इसको p कर लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हिंदी माध्यम के बच्चे लंब बटे में कर्ण, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको कर्ण बोलते हैं और ये कहलाता है आपका लंब और ये है आपका आधार। ठीक है, अब देखिए तो p बाई एच का होल स्क्वायर यही लिखेंगे। अगर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा पूछा इस थीटा के लिए तो आप कहेंगे आधार बाई कर्ण का स्क्वायर, यही बोलेंगे आप, यही बोलेंगे। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मुझे मिलेगा, ये देखिए p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यही मिलेगा। और अगर एलसीएम आप लेंगे तो ये मिलेगा एच स्क्वायर और ये मिलेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मिलेगा। तो और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, एच स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बताइए। एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और इसकी वैल्यू कटने के बाद क्या आ जाएगी, 1। तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। एक कंसेप्ट। दूसरी चीज़ समझिए। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि आप दूसरा जो आइडेंटिटी में हम लोग यूज करते हैं वो है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही इसी ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल मैंने पीछे बनाया था, उसी ट्रायंगल में अगर इस थीटा के लिए मैं आपसे पूछूं तो ये आप कहेंगे कि परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, तो अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखनी हो तो एच बाई बी लिखेंगे, एच बाई बी लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अच्छा अगर इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर और ऊपर मिलेगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, यही मिलेगा। अब यहाँ से एच स्क्वायर में से अगर पी स्क्वायर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, है ना, इसलिए वो 1 होता है। ठीक, अब देखिए ऐसे ही तीसरी आइडेंटिटी भी हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा अगर इसी ट्रायंगल में अगेन हम लोग देखा जाए तो क्या होता है, ये वाला परपेंडिकुलर आपका, ये वाला आपका बेस और ये वाला इसका आपका हाइट, ये इस थीटा के लिए है ना। तो अगर मैं कॉस थीटा पूछूं तो आप बताएंगे कि b बटा एच होता है, उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो हमें यहाँ वैल्यू हम लिख सकते हैं। अगर कॉट स्क्वायर थीटा मैंने कहा तो आप बताएंगे कि बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर होता है, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे एक मिनट मुझे थोड़ा इरेज कर लेने दीजिए। ये कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कि h बाई बी का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का अगर पूछ लूँ तो आप कहेंगे कि बी बाई पी का होल स्क्वायर, यही होगा। अगर मैं इसको आपसे पूछूं तो आप कहेंगे पी स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और ये दोनों कट जाते हैं इसलिए ये 1 होता है बच्चे। ठीक है, तो अच्छा ये तीनों आइडेंटिटी आप समझ गए होंगे, तो मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। अब आगे देखिए अगला कंसेप्ट क्या होता है। देखिए एक चीज़ जो आप लोग थीटा की वैल्यू निकालते हैं वो मैं थोड़ा सा इजीली निकालना सिखा देती हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। देखिए पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर मान लीजिए साइन की साइन 0 डिग्री निकालना है, साइन 30 डिग्री निकालना है, साइन 45 डिग्री निकालना है, साइन 60 डिग्री निकालना है और साइन आपको 90 डिग्री निकालना है। ऐसे ही आपको तीनों वैल्यू निकालनी है। तो आपको करना क्या है कि कुछ नहीं करना है, यहाँ 0 1 2 3 4 ऐसे कर लीजिए और इसको 4 से डिवाइड करने के बाद इसका रूट ले लीजिए। 4 से डिवाइड करिए और रूट ले लीजिए, और जो वैल्यू इसमें से निकल के बाहर आएगी वही कंसर्न थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, देखिए तो यहाँ अगर 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा, और यहाँ 1 और 4 का रूट लेंगे तो आएगा 1/2, और यहाँ अगर आप निकालेंगे तो 1/√2, और यहाँ √3/2, और यहाँ आपको 1 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री की अगर वैल्यू पूछूं तो 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछूं तो 1/2, और साइन आपको 45 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए तो 1/√2। ऐसे ही साइन 60 डिग्री की अगर वैल्यू पूछ ली जाए तो √3/2, और अगर साइन 90 डिग्री की वैल्यू पूछ ली जाए तो 1। ठीक है, अब देखेंगे, और अगर इसी कॉस थीटा की वैल्यू लिखनी होती है ना तो बस कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना नहीं है इसमें, आप इसमें ये करिए कि बस इसको अपोजिट में लिख दीजिए। अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू पूछ लूँ तो इसको अपोजिट लिख दीजिए। इधर से जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0, बस ये कोस थीटा की वैल्यू हो जाती है। और ऐसे ही जब अगर मैं टैन थीटा की वैल्यू आपसे पूछूं तो टैन थीटा की वैल्यू क्या एक होती क्या है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब ये देखिए कैसे होता है। देखिए साइन की अगर रेशियो की वैल्यू एक मिनट इधर देख लीजिए तो आसानी से वैल्यू निकालने में आसानी रहेगी आपको। ठीक है, अगर मैं आपसे साइन की रेशियो क्या होती है, साइन की रेशियो क्या होती है, P/H। ओके, और ये कॉस की क्या होती है, B/H। तो ये H और H कट ही जाना है तो P/B आएगा, और P/B थीटा की किसकी रेशियो होती है, टैन थीटा की। तो इसलिए ये टैन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा जाता है। ठीक है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर पूछा जाए तो साइन 0 डिग्री को अगर 1 से डिवाइड कर दिया जाए, 1/2/√3/2 कर लिया जाए, और ऐसे ही अगर 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, और इस √3/2 को 1/2 से डिवाइड कर दिया जाए, और 1 को 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमको वैल्यू मिल जाएगी इसकी। तो 0 को जब 1 से डिवाइड करेंगे, मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये √2 जो है ये √2 से कट जाएगा, ये 1 से कट जाएगा, ये √3/2 है, ये 2 कट जाएगा, और क्या आएगी वैल्यू, 3 आ जाएगी। और इधर 1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि टैन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है तो 0 होती है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि टैन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है तो 1/√3 होती है, और टैन अगर 45 की वैल्यू पूछी जाए तो 1 होती है, और टैन अगर 60 की वैल्यू पूछी जाए तो √3 होती है, और टैन अगर 90 की वैल्यू पूछी जाए तो इनफाइनाइट होती है। तो ए रेशियो सारे हो गए। और देखिए अगर और रेशियो लिखना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए रेशियो कैसे लिखते हैं। देखिए साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है। देखिए साइन को एक और
तरीके से लिखा जा सकता है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आप लिख लें 1 कोसेक थीटा, ये एक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही कॉस को लिख सकते हैं आप 1/सेक थीटा। ठीक है। और ऐसे ही टैन को लिख सकते हैं 1/टैन थीटा, है ना। तो ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो अब सबकी वैल्यू अगर सारे की थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो जो साइन की सभी थीटा की वैल्यू आप निकाले हैं उसका 1 कर देंगे तो कोसेक का निकल जाएगा। ऐसे ही कॉस का अगर कहा जाए तो आप उल्टा कर देंगे, उसका 1 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही जो टैन थीटा की है वो भी आप निकाल लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है। आज सारी कॉन्सेप्ट की ही मैं क्लास ले रही हूँ ताकि आगे जब मैं क्वेश्चन समझाऊँ तो आपको समझ आए। बच्चों ने मुझे ये बताया था कि एक बार कंसेप्ट सिखा दीजिए उसके बाद पढ़ाइए, तो कंसेप्ट आप लोग सीख लीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं जब भी फ्री होंगी आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। और दूसरी बात, थोड़ी क्लास लेट से आती है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो कोशिश मैं वैसे करूँगी कि बोर्ड से पहले आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँ। ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए अगर मैं आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे या समझते आ रहे होंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। हम लोग देखो बच्चे, पहले इसको समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की जितनी वैल्यू होगी वो 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यू इसमें 90 से कम की आपको एग्जिस्ट करती है। ठीक है। और इधर अगर चलेंगे तो 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है। यानी 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब क्या होगा कि 90 में भी हम एक थीटा जोड़ रहे हैं, यानी कि सारे जितने भी होंगे आपके कौन से एंगल बनेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बनेंगे और इधर एक्यूट एंगल बनेंगे। आपको 10th क्लास में इसी क्वाड्रेंट पे सवाल पढ़ना है, लेकिन आने वाली क्लासेस में मैं आप लोगों को इन चारों क्वाड्रेंट पे आपको वैल्यू पढ़ाऊंगी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ये जान लीजिए कि जितने भी आपको चीज़ें पढ़नी है ये आपको फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में पढ़नी है। ठीक है ना। तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ को कैसे निकाला जाता है। ठीक है। चलिए सीखिए। देखिए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं आपसे ये पूछूं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मुझे निकालना हो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए एक बात समझिए, जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया था ना, ये ट्रायंगल बनाया था, ये 90 डिग्री था, ये आपका थीटा था और ये हो जाएगा। तो अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। कैसे आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा? देखिए इधर आप एक बार समझ लीजिए इसको अच्छे से, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता होगा ये। देखिए ये 90 डिग्री, एक ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल्स के एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और ये ए मान लीजिए, ये बी कर देती हूँ, ये सी, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। जब यहाँ से अगर एंगल ए की वैल्यू आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ से आएगा। ठीक है। अब देखिए, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे आप बताइए कि इस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये क्या होगा, तो ये आप पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइट। ठीक है। अगर मैं इस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए रेशियो साइन की लिख रही हूँ तो मैं क्या वैल्यू लिखूँगी B/H, यही लिखूँगी। अरे भाई उसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो उसका परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं ये थीटा पूछती तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होता है, अगर मैं ये थीटा पूछ रही हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो अब बात को समझिए, अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप लिखेंगे B/H, यही लिखेंगे। अब देखिए, अब जब जरा थीटा के सेंस में देखिए कि B/H किसकी वैल्यू है, बच्चे कॉस थीटा की वैल्यू है। तो इसीलिए साइन 90 डिग्री माइनस जो थीटा होता है वो कितना होता है,
कॉस थीटा होता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, आगे की क्लासेस में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब 11th क्लास में आप जाओगे तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ब्रॉडर सेंस में पढ़नी है, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें एकदम क्लियर आनी चाहिए, एकदम क्लियर, मतलब आप समझ लो कि पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर होगा तो ही आप आगे की क्लासेस में ईजिली पढ़ पाओगे। वहाँ भी पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी आपको कंसर्न टीचर आपको हेल्प कर देंगे, तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर पहले से जानते रहेंगे तो थोड़ी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक और थीटा की वैल्यू निकालती हूँ, देखिए अगर मैंने पूछा होता कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल, इस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए आपको बेस कौन सा होगा ये, ठीक, तो आप लिखेंगे P और हाइपोटेन्यूस क्या होगा H, और P बाई H किसकी वैल्यू, थीटा के सेंस में होती है साइन थीटा की, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसीलिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, साइन थीटा होता है। ये बात समझ में आ गई। इसी तरह आप हर एक की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला कंसेप्ट समझेंगे, अगला कंसेप्ट समझेंगे। देखिए एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, कुछ बच्चे इस आइडेंटिटी को यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपको दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा की अगर इंडिविजुअल वैल्यू पूछी जाए तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर अगर केवल सेक थीटा की वैल्यू पूछ लेती तो इसी को रूट में आप लिख लेते 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और अगर मैंने यहाँ से आपसे टैन स्क्वायर थीटा ही पूछ लिया होता तो क्या होता, टैन स्क्वायर थीटा हो जाता बच्चे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस 1 को इधर लेते जाइए, टैन को इधर लेते आइए। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आप यूज कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख लें, ठीक है ना। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा जब आप लिखेंगे तो जो टैन थीटा की वैल्यू होगी वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आइडेंटिटी में आप यूज़ करते समय ये थोड़ी थोड़ी गलतियां हो रही हैं, इसको सुधार लीजिए। ठीक है, एग्जाम से पहले। ठीक, ऐसे ही कंसर्न जितने भी आपको आइडेंटिटी मैंने बताए हैं उससे आप वैल्यूज़ को निकाल लीजिए, या फिर कहीं कहीं आपको किताबों में ये भी लिखा मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, आप ये भी लिख लें। इसके अलावा भी इसी को और लिखा जा सकता है, किस तरह से आपको मैं और सारी तरीके से लिखना बता देती हूँ। आप जब देखिए इसको लिखेंगे रूट के अंदर मैं इसको लिखूं तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैं प्रूफ कर रही हूँ कि कॉस थीटा वैल्यू कैसे आती है, ठीक है ना। तो 1 बाई लिख सकते हैं रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इसको आप जब ये रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। और अभी मैंने कुछ देर पहले सेक थीटा की वैल्यू ये भी बताई ना, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, हैं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें, ये छोटा सा कंसेप्ट था और कल से अब क्लासेस आपकी कंटिन्यू होगी। थैंक यू।